तो यह प्रश्न है, भारत में पुत्रत्व का महत्व बताइए और पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ सनशिप, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सन। तो इस प्रश्न को उत्तर हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पुत्रत्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सनशिप इन इंडिया। भारतीय हिंदू समाज में, मतलब इसका महत्व जानेंगे हम लोग। भारतीय हिंदू समाज में पुत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मतलब जो हमारा भारतीय हिंदू समाज है उसमें पुत्र का बहुत ही विशेष महत्व है। कहा गया है कि पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है। मतलब यदि पिता के जो ऋण होते हैं उसको उतारने का दायित्व जो है पुत्र का ही होता है, इसीलिए ही पुत्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय हिंदू समाज में दिया गया है। अब मनु स्मृति के अनुसार क्या कहा गया है, पुत्र इसलिए पुत्र कहलाता है क्योंकि उसके द्वारा पिता नरक से उरीण होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मतलब पुत्र का जो काम है वो पिता को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाने का होता है और उनके पुत्र जो है पिता के ऋणों को उतार कर उसे स्वर्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बोधायन के अनुसार, बोधायन ने क्या कहा है, पुत्र द्वारा मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करता है, योग द्वारा अमृतत्व प्राप्त करता है और प्रयोग द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। मतलब मनुष्य जो है वो पुत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो जो पिता है उसको मोक्ष की प्राप्ति कराने का भी दायित्व किसका होता है, बोधायन के अनुसार पुत्र का ही होता है। ऋग्वेद ने क्या कहा है, ऋग्वेद ने के अनुसार यह है कि हे अग्नि, वह कोई पुत्र नहीं जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ऋग्वेद में ऐसी बात बताई गई है कि ऐसा पुत्र जो पुत्र मान्य नहीं होता है जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न हो। तो इसीलिए भारतीय हिंदू समाज में पुत्र को अपने पुत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र की आवश्यकता प्राचीन काल से ही वंश को चलाने की होती है। मतलब प्राचीन काल में भी लोग ऐसा मानते थे कि पिता का जो वंश है वो पुत्र के द्वारा ही आगे बढ़ता है, इसलिए पुत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। याज्ञवल्क्य जो थे एक ऋषि थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि संसार में वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए पुत्र, पौत्र तथा पपौत्र की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी मनुष्य को यदि अपना वंश को आगे बढ़ाना है तो उसका पुत्र, पौत्र और पपौत्र तो अगर होगा तो उसका वंश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। कहा गया है कि जहाँ किसी मनुष्य के औरस पुत्र लिजिमिटेड चाइल्ड होने की संभावना नहीं होती है, वहाँ पुत्रहीन होने की अपेक्षा द्वितीय पुत्र का पिता होना वांछनीय है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पिता का लिजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, औरस पुत्र नहीं है, तो वो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर भी अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। भारतीय हिंदू विधि शास्त्र में भी औरस पुत्र को सर्वाधिक एवं सर्वप्रथम महत्व दिया गया है। मतलब लिजिटिमेट चाइल्ड मतलब अपने खुद का जो पुत्र होता है, भारतीय विधि शास्त्र में ही उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अभाव में संतानहीन व्यक्ति को एक पुत्र का प्रबंध जिस किसी प्रयत्न से हो सके करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का लिजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, औरस पुत्र नहीं है, तो उसे अपने लिए एक पुत्र का प्रबंध करना चाहिए जिससे कि उसका वंश आगे बढ़ सके। ऐसी बातें जो है हमारे धर्मशास्त्रों में भी कही गई है और भारतीय हिंदू समाज में भी पुत्र का, औरस पुत्र का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में पुत्र का होना पिता के वंश चलाने के लिए तथा पिता के ऋण को उरीण करने के लिए आवश्यक है। मतलब भारतीय हिंदू समाज में और ऋग्वेद और दूसरे धर्मशास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पिता को अगर अपना वंश चलाना है तो उसे पुत्र की आवश्यकता होगी और पुत्र ही पिता के ऋणों को उतारकर उसे उरीण करेगा और पिता को ऋणों से मुक्त कराएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराने का काम कौन करेगा, पुत्र ही करेगा। तो ये पहला हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पुत्र के महत्व के बारे में पढ़ा और जो कि भारतीय हिंदू समाज में पुत्र का क्या महत्व है। दोस्तों
अब हम आगे जानेंगे पुत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सन। भारतीय हिंदू समाज में निम्नलिखित 14 प्रकार के पुत्रों को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब भारतीय हिंदू समाज में 14 प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया गया है, जिनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ओरस पुत्र, सबसे पहला जो है प्रकार का पुत्र आता है ओरस पुत्र। अब ओरस पुत्र क्या होता है? अपनी वेद पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र ओरस पुत्र कहलाता है। सभी पुत्रों में ऐसा पुत्र सर्वोत्तम माना जाता है जिसे किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और इसी प्रकार के पुत्र को ही हम लोग जो है लिजिटिमेट चाइल्ड भी कहते हैं। तो ऐसा पुत्र जो कि अपनी वेद पत्नी के द्वारा उत्पन्न होता है, और इसी को ही हम लोग बहुत सर्वाधिक जो है महत्व दिया जाता है भारतीय समाज में भी और कानून में भी। तो लिजिटिमेट चाइल्ड जो होता है वो अपनी वेद पत्नी के द्वारा उत्पन्न पुत्र को ही ओरस पुत्र कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है क्षत्रज पुत्र। अपनी पत्नी से किसी अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र क्षत्रज पुत्र कहलाता है। इस प्रकार के पुत्र पति की सहमति से उसकी स्त्री से उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब यदि कोई किसी महिला ने अपनी पति की इच्छा के साथ किसी अन्य पुरुष के साथ मिलकर ये अगर बच्चा पैदा किया है, पुत्र को जन्म दिया है, तो ऐसा पुत्र जो है वो क्षत्रज पुत्र कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणज पुत्र, जब किसी परिवार में कोई पुत्र जन्मता है और वह अज्ञात रहता है कि पुत्र किस पुरुष से उत्पन्न हुआ है, तो जिस पुरुष की स्त्री से वह जन्मता है उसका गुणज पुत्र कहलाता है। यदि पति पत्नी है और जो है उसमें यह बात पता नहीं चल पा रही कि पुत्र किसका है, तो वो जो पुत्र रहेगा वो क्या कहलाएगा? गुणज पुत्र कहलाएगा। कानिन पुत्र, कानिन पुत्र क्या होता है? अविवाहित कन्या का उसके पिता के घर उत्पन्न हुआ पुत्र कानिन पुत्र कहलाता है। उसके विवाह के उपरांत वह पुत्र उसके पति का पुत्र माना जाता है। मतलब यदि किसी ऐसी लड़की से पुत्र का जन्म हुआ है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसे उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? कानिन पुत्र कहा जाता है। पुत्री का पुत्र, ऐसे पुत्र को पुत्री का पुत्र कहा जाता है जो विवाहित कन्या से उत्पन्न होता था और उसके विवाह के समय यह तय कर दिया जाता था कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वो लड़की का माना जाएगा। मतलब यदि कोई किसी ऐसे विवाहित कन्या का पुत्र जिसको पहले से ही तय कर दिया जाता था पुराने समय में कि जो भी बच्चा या लड़का पैदा होगा वह इस कन्या का माना जाएगा, तो ऐसे पुत्र को पुत्री का पुत्र कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहोदज पुत्र, सहोदज पुत्र क्या होता था? यदि कोई पुरुष जानबूझकर या अनजाने में किसी गर्भवती स्त्री से विवाह करता है और बाद में गर्भ के भीतर रहने वाले पुत्र का जन्म हो जाता है, तो इस प्रकार के पुत्र सहोदज पुत्र कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई महिला है, वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, अब किसी व्यक्ति ने उस महिला से विवाह कर लिया, तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सहोदज पुत्र कहलाएगा। पूर्ण भव पुत्र, अब पूर्ण भव पुत्र क्या होता था? जब किसी ऐसी स्त्री से पुत्र का जन्म होता है जिसे उसके पति ने त्याग दिया है या जो विधवा हो चुकने के बाद पुनः विवाह करती है, तो ऐसी स्त्री का पुत्र उस पुरुष का पूर्ण भव पुत्र कहलाता है, जिससे कि ऐसी स्त्री का विवाह करके पुत्र को जन्म देती है। यदि कोई विधवा हो चुकी महिला, उसने दोबारा से जो है रीमैरिज कर लिया गया है, अब उस रीमैरिज के बाद जो पुत्र का जन्म होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भव पुत्र कहेंगे। दत्तक पुत्र, अब दत्तक पुत्र का जो है हिंदू समाज में या हिंदू विधि शास्त्र में दत्तक पुत्र के बारे में बहुत बार हम लोगों ने सुना ही होगा। तो दत्तक पुत्र क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र को अपनी इच्छा से किसी अन्य सजातीय व्यक्ति को दान कर देता है तो उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। मतलब गोद लिया गया पुत्र। मतलब यदि कोई पिता अपने पुत्र का दान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है, तो इस प्रकार के पुत्र को क्या कहेंगे? दत्तक पुत्र कहेंगे। अब कृत पुत्र क्या होता है? कृत पुत्र,
किसी माता पिता द्वारा बेचा गया पुत्र जो दूसरे व्यक्ति द्वारा इस अभिप्राय से खरीद लिया जाता है कि वह उसको अपना पुत्र बनाएगा, वह कृत पुत्र कहलाता है। यह पुत्र सजातीय व्यक्ति की संतान भी हो सकती है और विजातीय व्यक्ति की संतान भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी माता पिता ने अपने पुत्र को किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो वह जो व्यक्ति पुत्र को खरीद रहा है ना, वह इस उद्देश्य से खरीद रहा है कि वह उस बच्चे को अपना पुत्र ही मानेगा और उसका लालन पालन करेगा। तो ऐसे पुत्र को कृत पुत्र भी कहेंगे, हम लोग कृत पुत्र कहेंगे। कृत्रिम पुत्र, कृत्रिम पुत्र क्या होता है? किसी भी बच्चे को अपना पुत्र बनाया गया पुत्र, किसी भी बच्चे को अपना बनाया गया पुत्र कृत्रिम पुत्र कहलाता है। अनाथ बच्चे को पुत्र बनाए जाने पर उसे कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। यदि किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया आपने तो वह कृत्रिम पुत्र कहलाएगा। या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, है ना, लड़के को यदि आपने गोद लिया है तो वह कृत्रिम पुत्र कहलाएगा। स्वयं दत्ता पुत्र, नेक्स्ट है ऐसा अनाथ बालक जिसे बिना कारण के उसके माता पिता ने त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति का स्वयं दत्ता पुत्र कहलाएगा जो लालन पालन करता है। या जैसे किसी माता पिता ने किसी बच्चे को त्याग दिया, छोड़ दिया, अब किसी व्यक्ति, उसका कोई व्यक्ति उसका भरण पोषण कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? स्वयं दत्ता पुत्र कहलाएगा, क्योंकि उसका लालन पालन जो है वो व्यक्ति कर रहा है, तो वह उसका पुत्र ही कहलाएगा क्योंकि वो उसका लालन पालन कर रहा है, तो इसीलिए उसको हम स्वयं दत्ता पुत्र ही कहेंगे। अपवित्र पुत्र, अपवित्र पुत्र क्या होता है? अपने माता पिता या दोनों के द्वारा त्यागा गया पुत्र अन्य व्यक्ति द्वारा गोद ले लिया जाता है, तो इस प्रकार के बच्चे को क्या कहेंगे? अपवित्र पुत्र कहेंगे। यदि माता पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया और किसी ने उसको गोद ले लिया, तो इस प्रकार के पुत्र को हम लोग क्या कहेंगे? अपवित्र पुत्र कहेंगे। पार्श्व पुत्र, पार्श्व पुत्र क्या होता है? पार्श्व पुत्र और निषाद पुत्र दोनों ही एक दूसरे के साइमल्टेनियसली विपरीत हैं। पार्श्व पुत्र ऐसे पुत्र को कहते हैं जिसका जन्म ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के समागम से हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऐसा पुत्र जिसकी माता जो है वो ब्राह्मण है और पिता जो है वो शूद्र जाति के हैं, तो पुराने समाज में ऐसे पुत्र को क्या कहते थे हम लोग? पार्श्व पुत्र कहते थे। अब इसके विपरीत निषाद पुत्र क्या होता था? निषाद पुत्र में जो पिता है वो ब्राह्मण होता था और माता जो है वह शूद्र जाति की हुआ करती थी। तो ऐसा पुत्र जिसका पिता ब्राह्मण है और माता जो है वो शूद्र जाति की है, तो वह निषाद पुत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदू विधि शास्त्र में और हिंदू पुराण, हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें 14 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट। Thank you for watching this video.